Hello everyone. Again, I Rupali Singh welcome you all in my channel Current Affairs by Rupali Ma'am. So as we all know, New Year is here. So cheers to another year full of fun. Wishing you a new year full of the same old problems, but we are still alive, and that's really great. All right. So happy New Year to all of you. Wish you a very prosperous New Year. आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं. सभी खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड अपना ख्याल रखें. तो स्टार्ट करेंगे आज का हम अपना सेशन विद सम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज एंड साथ ही में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी. तो इससे पहले सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके एंड साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को. तो सबसे पहले आज आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या आ रही है. जापान लॉन्चेस Inmarsat-6 F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट. अभी हाल ही में जापान ने अभी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है एंड इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है. Inmarsat-6 F1. Very important for your examination. And what is important in this news that it is the world's largest and most sophisticated commercial communication satellite ever launched. तो ये अभी दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी और साथ ही में सबसे जो सोफिस्टिकेटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि लॉन्च की गई है जापान की स्पेस एजेंसी के द्वारा. अगर हम बात करते हैं कि जापान की स्पेस एजेंसी क्या है तो ये है आपकी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो कि फाउंड कब हुई थी 10th of October 2003 में एंड इसका हेडक्वार्टर कहां पर है टोक्यो जापान में. ऑलराइट, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट न्यूज. नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. अभी हाल ही में तमिलनाडु में मींदम मांझापाई स्कीम लॉन्च की गई है. ठीक है, मींदम मांझापाई स्कीम क्या है. इस स्कीम में इसमें जितने भी आपके पॉलिथीन बैग्स हैं, ठीक है, उन सभी को या प्लास्टिक बैग्स है उन सभी को की जगह पे रिप्लेस किया गया है क्लोथ बैग्स को एंड इसी को हम बोलते हैं मींदम मांझापाई स्कीम. और किसने लॉन्च की है. तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin. So Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin launched Meendam Manjapai scheme to promote the use of cloth bags by the public. Alright, so it is important for your examination. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किसने मींदम मांझापाई स्कीम को लॉन्च किया है. तो M.K. स्टालिन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कहाँ पे किस स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. तो याद रखना है आपको तमिलनाडु. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next important news is Rajnath Singh inaugurates BrahMos missile manufacturing unit in Lucknow. It is very important question with respect to current affairs as well as with respect to यूपी स्पेशल. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ये न्यूज दोनों तरह से इंपॉर्टेंट बनती है. एक क्वेश्चन तो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड भी इसमें पूछा जा सकता है, साथ ही में यूपी स्पेशल भी इसमें कवर कर रहा है. कैसे कि अभी आपका जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे लॉन्च की गई है. तो याद रखना है लखनऊ में लॉन्च की गई है. किसने लॉन्च किया है. हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने. ऑलराइट, सो यू ऑल नो दैट ब्रह्मोस इट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया. इंडिया रशिया के द्वारा ये एक जॉइंट वेंचर है. इसका नाम ही दोनों कंट्रीज की रिवर पे पड़ा है. ठीक है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर से ब्रह्म, और मॉस्कोवा रिवर रशिया की मॉस्कोवा रिवर से मॉस लेकर के ये नाम पड़ा हुआ है ब्रह्मोस. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. आपको याद रखना है कि ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हाल ही में कहाँ पे लॉन्च की गई है. तो ये है आपका लखनऊ. नेक्स्ट वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज एंड दैट इज CEBR की अभी हाल ही में रैंकिंग आई है. सबसे पहले जान लेते हैं कि CEBR होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है. तो CEBR मींस सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिपोर्ट. ठीक है, ये क्या है आपकी सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिपोर्ट, जिसका कि हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो कहाँ पे बताएंगे. लंदन, यूनाइटेड किंगडम में. ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ये करता क्या है. ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो CEBR है, इसका काम क्या है. इसका काम होता है कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं, टोटल आपकी 191 कंट्रीज आती हैं इसके अंतर्गत एंड 191 कंट्रीज की ये क्या करता है, ये रैंकिंग करता है कि इसकी इकोनॉमी कैसे होने वाली है. ठीक है, इनकी इकोनॉमी या इनकी ग्रोथ क्या रहेगी, इसकी ये रैंकिंग करता है. तो अभी हाल ही में इसकी रैंकिंग हुई है जिसके चलते इंडिया को बताया गया है कि ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी
2031 तक, ठीक है, 2031 तक क्या बनने वाली है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। द एनुअल लीग टेबल ऑल्सो प्रेडिक्ट्स दैट चाइना विल ओवरटेक द यूनाइटेड स्टेट्स टू बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2030, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं, अगर 2021 में अगर हम रैंकिंग्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स की रैंकिंग नंबर 1 पे है, लार्जेस्ट इकोनॉमी, देन चाइना, देन जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। और अभी जो इंडिया की रैंकिंग है वो कौन से नंबर पे है, इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी आ गई है 7th नंबर पे, ठीक है, 7th रैंक है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। लेकिन 2031 तक ये आपकी टॉप 3 में जो है जगह बना लेगी, ऐसी जो है प्रेडिक्शन की गई है सीईबीआर के द्वारा। अगर अभी की हम बात करते हैं, अभी क्वेश्चन पूछा जाए कि टॉप मोस्ट या फिर लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी कंट्री की है या टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है, तो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड जापान। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि आपको याद रखना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपको क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जा सकता है एक बार ये भी जान लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इंडिया कौन से ईयर तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। तो आपको याद रखना है कौन सा ईयर है, 2031, दैट मीन्स आज से 10 साल बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड अभी दिया गया है, ठीक है। ये उनको दिया जाता है जो कि एनवायरमेंट और क्लाइमेट के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये किसको मिला है, ग्रीन मैन कहे जाने वाले पर्सन विरल देसाई को, ठीक है। सो विरल देसाई बैग्ड ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021, ठीक है। विरल देसाई जिनको कि हम ग्रीन मैन के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं को मिला है ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड ऑफ द ईयर 2021। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज, अभी हाल ही में आपकी विजय हजारे चैंपियनशिप हुई है एंड विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने अपने नाम की है, ये किया है हिमाचल प्रदेश ने अपने नाम, एंड इन्होंने किसको हराया है, तमिलनाडु को, ठीक है। तो याद रखिएगा विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश बीट्स तमिलनाडु, किसने किसको हराया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। ऑब्वियसली यू नो दैट हमारे नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप या बिलियर्ड्स के बेताज बादशाह कौन है, पंकज आडवाणी, और इन्होंने ही नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021 अपने नाम किया है। क्लियर है? तो ये थे आज की हाइलाइट्स। इसके अलावा आपको और भी ध्यान रखना है, कुछ न्यू बुक्स जो है वो लॉन्च की गई हैं, एंड इन न्यू बुक्स में आपकी कौन सी बुक आती है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ठीक है। तो मोदी गैम्बिट डिकोडिंग 2.0 किसने लॉन्च की है, संजू वर्मा ने। किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है संजू वर्मा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप अभी हाल ही में खेली गई है, ठीक है। पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता है, नितेश कुमार ने, जो कि हरियाणा के हैं, ठीक है। So Haryana's Nitesh Kumar doubled his gold tally in the 4th Para Badminton National Championship held at भुवनेश्वर। कहाँ पे हुई है, ये हुआ था आपका लॉन्च किया, इसका जो फिनाले हुआ था वो आपका भुवनेश्वर में हुआ था, एंड इन्होंने 4th टाइटल जीता है पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप का, एंड इनका नाम है नितेश कुमार। आप यहाँ पे पिक्चर में भी क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। हर साल पीटा की रैंकिंग आती है, ठीक है। पीटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है पीटा फॉर दी वेट अ सेकेंड पीपल फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। दैट मीन्स जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए जो लोग भी काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। लास्ट ईयर 2020 में ये अवार्ड दिया गया था अगेन हमारे एक्टर जॉन अब्राहम को, ठीक है। किसको दिया गया था, ये दिया गया था जॉन अब्राहम को। एंड इस ईयर पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, आलिया भट्ट को दिया गया है, ठीक है। पीटा की बात करते हैं तो उसका फाउंडेशन हुआ था 22 मार्च 1980 में, एंड इसकी लोकेशन है वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट कौन है, इनके प्रेसिडेंट है इंग्रिड न्यूकर्क, एंड इन्होंने ही इसको फाउंड भी किया था। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज, एंड याद रखना है पीटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको दिया गया है, आलिया भट्ट को, ठीक है।
नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, अभी आपने देखा था कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपने देखी थी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट में आपने नाम था इनमार सैट, ठीक है, इनमार सैट F1, इनमार सैट 6 F1, ठीक है। ये किसने लॉन्च किया था? जापान ने। नेक्स्ट आपका अभी हाल ही में रॉकेट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अंगारा A5, ठीक है, अंगारा A5। सो रशिया सक्सेसफुली कंडक्ट्स टेस्ट लॉन्च ऑफ कैरियर रॉकेट अंगारा A5 and Angara A5 is designed to replace the Proton M heavy lift rocket and it is its first successful test launch took place in 2014। तो अभी हाल ही में अंगारा A5 जो कि एक आपका कैरियर रॉकेट है, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है रशिया ने, ठीक है। कौन सी कंट्री ने? रशिया ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अंगारा को याद रखना है रशिया से एंड आपको इनमारसैट को याद रखना है कहां से? जापान से, ठीक है। तो दोनों ही अलग अलग है, हालांकि ये आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, एंड ये आपका क्या है? रॉकेट है। तो दोनों चीजें अलग अलग है बट स्टिल आपके कुछ कुछ रिलेट करती है, इसलिए आप यहीं से रिलेट करते चलिएगा तो इजी होगा आपको याद करने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज न्यू अपॉइंटमेंट हुई है अभी हाल ही में, ठीक है। किसकी अपॉइंटमेंट हुई है? विक्रम मिस्री की, जो कि नए डेप्यूटी, ठीक है, यहाँ पे तो उन्होंने स्पेलिंग ही गलत देखी हुई है, ठीक है, जिनको की न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है, ठीक है। अगर हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करते हैं तो ये कौन है? ये हो जाते हैं हमारे अजीत डोवल साहब जी, ठीक है। अजीत डोवल आपके क्या है? ये है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एंड अभी आपके जो नए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं वो कौन हो जाएंगे? विक्रम मिस्री, ठीक है। इसके अलावा 3 डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और हैं, कौन कौन से हैं? राजेंद्र खन्ना जी हैं, दत्तात्रेय पदसालगीकर है एंड पंकज शरण, ठीक है। तो ये सभी आपके जो है नेशनल सिक्योरिटी डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, अजित डोवल जी आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज थी आज के लिए आपकी। अब हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका ये क्वेश्चन जब भी मैं करा रही हूँ तो आप साथ ही साथ में आंसर करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि आज की न्यूज के ही सारे रिलेटेड क्वेश्चन है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको जरूरी है कि आप आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड मींदम मांझापाई स्कीम to promote the usage of cloth bags by the public and discourage the use of plastic bags, ठीक है। तो आज की न्यूज में ही मैंने बताया है कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने मींदम मांझापाई स्कीम को लॉन्च किया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीएम एम के स्टालिन जी ने लॉन्च किया है, ठीक है, बताया था मैंने। एम के स्टालिन जी कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? ये हैं आपके तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन 2021 नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल। तो सभी को बताया है नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2021 का टाइटल किसने अपने नाम किया है? जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताते चलिए, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं आपके गीत सेठी, पंकज आडवाणी, विद्या पिलाई या फिर यासिन मर्चेंट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पंकज आडवाणी जी ने नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल को अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिकेट टीम हैज वॉन देयर फर्स्ट एवर विजय हजारे ट्रॉफी इन 2021। कौन सी क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की है वर्ष 2021 में? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश। तो मैंने आपको बताया है कि किसने जीता है, हिमाचल प्रदेश ने जीता है एंड किसको हराया है? तो ये आपका हराया है तमिलनाडु को, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है आपके विनर है एंड फर्स्ट रनर अप आपके कौन से हो जाएंगे? तमिलनाडु, ठीक है। तो ये भी आपको मैं अभी के न्यूज में ही बताया है मैंने, आज के सेशन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल्ड द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ठीक है। तो अभी आपको बताया कि एक नई बुक लॉन्च की गई है, आपको बताना है इस बुक को किसने लिखा है। बुक का नाम है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, जिसमें कि जो आपका सेकेंड कह सकते हो कि जैसे जब दोबारा से मोदी जी जीते थे तब से जो इनके
करियर की शुरुआत हुई है, जैसे कि जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो सेकेंड बार जब से प्राइम मिनिस्टर बने थे तब से उनके जितने भी अचीवमेंट्स हैं, जितने भी काम किए हैं उन्होंने, इस बुक में मेंशन है। ठीक है, एंड इस बुक को किसने लिखा है? संजू वर्मा, यार्लागदा लक्ष्मी प्रसाद, या फिर शांतनु गुप्ता, या फिर एस ओबरॉय। ठीक है, तो बात करेंगे इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? संजू वर्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा? संजू वर्मा। इससे पहले हाल ही में यार्लागदा लक्ष्मी प्रसाद जी ने भी एक बुक लिखी है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए उनकी बुक का नाम क्या है? ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी जो है ये क्वेश्चन वैसे तो डिस्कस नहीं हुआ है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। इसको, इस बुक को लॉन्च भी किया था ये, एंड ये बुक लॉन्च की गई थी हमारे वेंकैया नायडू जी के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इस बुक का नाम भी आपको कमेंट सेशन में ही बताऊंगी कि यार्लागदा लक्ष्मी प्रसाद ने कौन सी बुक लिखी है। Next question is, which country has launched Inmarsat-6 F1, a communication satellite through a Mitsubishi Heavy Industries H2A204 रॉकेट? ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे Inmarsat-6 F1 किसने लिखी है? ठीक है, एंड योर ऑप्शंस आर, आपके ऑप्शंस हैं रशिया, यूएसए, चाइना और जापान। किसने लॉन्च किया है ये बुक? तो इसका करेक्ट आंसर, सॉरी मैं बुक के ही बारे में सोच रही हूँ। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, Inmarsat-6, ये किसने लॉन्च की है, किस कंट्री ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रशिया, यूएसए, चाइना, जापान। तो करेक्ट आंसर क्या है? जापान है। रशिया ने एक रॉकेट लॉन्च किया है, एंड इस रॉकेट का नाम क्या है? अंगार A5, अंगारा A5। क्लियर? तो इसको भी याद रखिएगा। Next question is, who has been honored with the Global Environment Climate Action Citizen Award 2021? आपको बताना है कि अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं आपके विनोद कुमार राणा, विरल सुधीर भाई देसाई, सौरभ सिंह, या फिर विक्रम शर्मा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी को बताया है विरल देसाई। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विरल देसाई। इन्हें ही दिया गया है ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड। ठीक है, तो ये था आज का आपका सेशन, जिसमें कि हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, साथ ही में हमने इंपॉर्टेंट न्यूज भी देखी। ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही रहेगा। कल फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, साथ ही में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, and please like the session everyone, share it with your friends and subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. That's all for today. Thank you, and please enjoy करिए। आज न्यू ईयर है, इसलिए क्लास आपकी थोड़ी शॉर्ट भी रखिए ताकि आप अच्छे से एंजॉय कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।